वेलकाम टू रंजिताज ভিডিঅ'ছ মোৰ মৰমৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি তোমালোকৰ ভিডিঅ' হ'ব তোমালোকৰ কিতাপত দিয়া হিন্দী কিতাপত দিয়া 15 নং পাঠত দিয়া হৈছে চৰাইবতী কবিতাৰ কবি নাম হ'ল নৰেশ মেহতা কবিৰ পৰিচয় ধুনীয়াকৈ ইয়াত দিয়া হৈছে কিতাপৰ পৰাই মুখস্থ কৰি থৈ দিবা অতিৰিক্ত প্ৰশ্নত আহিব পাৰে চেনেলত নতুনকৈ আহিছে যদি চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পোনপ্ৰথমতে পাব অভ্যাস মালাত দিয়া আটাইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিম লগতে ভাষা এবং ব্যাকৰণ জ্ঞানত 1 নং নিম্নলিখিত প্ৰশ্নকে উত্তৰ দৌ আমাক ইয়াত তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ লিখিবলৈ দিয়া হৈছে ক কবি নে চলতে চলো কা সন্দেশ কবি নে কিসে দিয়া হে মানে গৈ থকা বা আগবাঢ়ি যোৱা বুলি কবিয়ে কাক বাতৰি দিছে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰশ্ন তোমালোকে কিতাপতে চাবা এতিয়া আমি উত্তৰ আলোচনা কৰিম उत्तरत लिखिबा कवि ने हर मनुष्य को चलते चलो का संदेश दिया है ख प्रश्न कवि ने वसुधा को रत्नमय क्यों कहा है माने कविये वसुधा माने पृथ्वी बा बहुमतीक रत्नमय বুলি কিয় কৈছে उत्तरत लिखिबा वसुधा अर्थात स्वर्णमय पृथ्वी हमें रहने को आश्रय और जीवन धारण करने को चीजें प्रदान करती है वह माँ के समान ममतामय और प्रेममय है इसीलिए कवि ने वसुधा को रत्नमय कहा है गौनंग प्रश्नोत्तर कवि ने किस किस के साथ निरंतर चलने का संदेश दिया है প্ৰশ্নত আমাক কি কোৱা হৈছে কবিয়ে কাৰ কাৰ লগত সদায় থাকিবলৈ বাতৰি দিছে उत्तरत लिखिबा कवि ने सूरज चंदा तारे मेघों ऋतु और नदियों के साथ निरंतर चलते रहने का संदेश दिया है घ प्रश्न किन पंक्तियों में कवि ने मनुष्य की सामर्थ्य और अजेयता का उल्लेख किया है उत्तरत लिखिबा कवि ने निम्नलिखित पंक्तियों में मनुष्य को सामर्थ्य और अजेयता का उल्लेख किया है तार पिছত তোমালোকে কিতাপত চাবা कविता चुआ रत्नमय वसुधा पर चलने को चरण दिए बैठी उस क्षितिज पार लक्ष्मी श्रृंगार किए आज तुम्हें मुक्ति मिली कौन तुम्हें दास कहे ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে লিখিবা ঠিক আছে আমাক প্ৰশ্নত খুদা হৈছে মানে কোনটো শাৰীত কবিয়ে মানুহক সামৰ্থ্য আৰু অজয়তাৰ উল্লেখ কৰিছে আমাক এইটো শাৰীত ঠিক আছে उंग प्रश्नोत्तर निरंतर प्रयत्नशील मनुष्य को कौन कौन से सुख प्राप्त होते हैं प्रश्नत আমাক কি খুদা হৈছে প্ৰশ্নত খুদা হৈছে যত্নশীল মানুহে কি সুখ পাব পাৰে उत्तरत लिखिबा निरंतर प्रयत्नशील मनुष्य को स्वतंत्रता प्रगति विकास और समृद्धि का सुख प्राप्त होता है च प्रश्न दिया হৈছে रुकने को मरण कहना कहाँ तक उचित है মানে কবিয়ে প্ৰশ্নত কি সুধিছে ৰৈ যোৱা নাম মৃত্যু বুলি কোৱা উচিত হৈছেনে उत्तरत लिखिबा कवि गतिशील चिंताधारा के हैं उनके मतानुसार और वास्तविक रूप से चलते रहना ही जीवन है मरण का मतलब हमेशा के लिए रुक जाना अर्थात रुक जाना ही मृत्यु है छ प्रश्न दिया হৈছে कवि ने मनुष्य को तुमसे है कौन बड़ा क्यों कहा है कविये মানুহক তোমাতকৈ ডাঙৰ বুলি কিয় কৈছে उत्तरत लिखिबा मनुष्य को इस संसार में श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है मनुष्य से ही नगर तीर्थ तथा गगन सिंधु मित्र बने अतः मनुष्य को बड़ा कहा गया है जो प्रश्न युग के ही संग संग चले चलो कथन का आशय स्पष्ट करो प्रश्नत আমাক কি খুদা হৈছে মানে যুগৰ লগে লগে আগবাঢ়ো আহা অৰ্থ লিখা ইয়াৰ অৰ্থ লিখিবলৈ দিয়া হৈছে उत्तरत लिखिबा समय परिवर्तनशील है समय निरंतर आगे बढ़ रहा है समय या युग के साथ साथ चलना ही प्रगतिशील जीवन है युग बड़ा ही निर्मल है वह हमारे साथ चलने के लिए रुक नहीं सकता वह नदी के धारा के साथ साथ बढ़ जाता है तो हमें भी समय के साथ साथ युग के साथ साथ चलना है आगे बढ़ना है नगर बनाना है तीर्थ बनाना है এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম
छ प्रश्न चुआ नरेश मेहता आशय और जागृति के कवि हैं कविता के आधार पर सिद्ध करो আমাক ইয়াত প্ৰশ্ন সোধা হৈছে কি প্ৰশ্ন সোধা হৈছে ইয়াত প্ৰশ্ন সোধা হৈছে নৰেশ মেহতা আস্থা আৰু জাগৃতিৰ কবি হয় কবিতাৰ আধাৰত বুজাই লিখা এতিয়া আমি উত্তৰ আলোচনা কৰিম उत्तर तुम्हारे किताबत चाबा कवि परिचय चुआ याद चाबा नरेश मेहता नई कविता के कवि हैं उनकी कविता में प्रकृति एवं लोक जीवन के विविध चित्र मिलते हैं वे विश्व बंधुत्व करुणा तथा समरसता के प्रति आस्थावान कवि है आधुनिक समस्याओं के प्रति एक दार्शनिक दृष्टि इनकी कविताओं की एक अन्य विशेषता है ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কিতাপৰ পৰা লিখি লবা এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ভাষা এवं व्याकरण ज्ञान আমাক ইয়াত ব্যাকৰণৰ প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে এতিয়া আমি উত্তৰ আলোচনা কৰিম निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखो माने এটা শব্দ প্ৰকাশ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে क जो दूसरों के अधीर हो पराधीन अथवा गुलाम जो दूसरों के उपकार को मानता हो कृतज्ञ जो बच्चों को पढ़ाते हैं शिक्षक जो गीत की रचना करते हैं गीतकार जो खेती बाड़ी का काम करता हो कृषक अथवा किसान মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তোমালোকেও ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকে নিজৰ উত্তৰ বহীত লিখি থৈ দিবা এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম किताबत सभा 2 नंग प्रश्न दिया हुआ निम्नलिखित समस्त पदों के विग्रह कर समास का नाम लिखो আমাক ইয়াত সমাসৰ নাম লিখিবলৈ দিয়া হৈছে ঠিক আছে पीताम्बर पिता है अंबर जिसका बहुब्रीहि समास यथाशक्ति शक्ति के अनुसार अव्ययभाव समास अजय जिसे जीता न जा सके तत्पुरुष समास धनी निर्धन धनी और निर्धन द्वंद्व समास नयन कमल के समान नयन कर्मधारय समास त्रिफला तीनों फलों का समाहार दिग्गु समास তোমালোকেও লিখি লবা ঠিক আছে नीनंगत दिया होइसे আমাক निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो আমাক ইয়াত মুহাবৰাৰ পৰা বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ দিয়া হৈছে অৰ্থও লিখিবলৈ দিয়া হৈছে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম अपना उल्लू सीधा करना माने अपना काम निकलना अपना उल्लू सीधा करने के लिए रहीम ने अपना घर भी छोड़ दिया ख आंखों का तारा बहुत प्यारा रीमा अपने नानी की आंखों का तारा है 19-20 का अंतर एक का दूसरे से कुछ अच्छा होना दोनों दोस्त बस्त 19-20 है घी के दीपक जलाना खुशी मनाना परीक्षा में उत्तीर्ण होने के कारण वह घी के दिए जला रहा है जान पर खेलना साहसिक कार्य हम जान पर खेलकर भी अपने देश की रक्षा करेंगे बाएं हाथ का खेल बहुत आसान होना कठिन से कठिन काम सीता के लिए बाएं हाथ का खेल है আশা ৰাখিছোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তোমালোকক আজি ভিডিঅ'ৰ পৰা অলপ হ'লেও সহায় হৈছে বুলি ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা তোমালোকৰ হিন্দী কিতাপৰ আৰু বহুত পাঠৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত দিম মই তোমালোকৰ 16 নং পাঠত দিয়া কবিতা টুটা পৈয়া কবিতাৰ আটাইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত আছে চোৱা নাই যদি চাই ল'বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা তেতিয়াহে তোমালোকে ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পোনপ্ৰথমতে পাবা তোমালোকৰ হিন্দী কিতাপৰ মই আৰু আছে পাঠ ভিডিঅ' মই দিম তোমালোকৰ কাৰণে আজিৰ কাৰণে ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম আমি নতুন ভিডিঅ'ত